गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.7 हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमारी 3.6 कंप्लीट हो गई थी। साथ साथ आपने जरूर कॉपी कंप्लीट कर ली होगी, है ना। और कॉपी आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7। देखो हम इस वाले चैप्टर में क्या करने लग रहे हैं अभी तक, एलसीएम, एचसीएफ, एक्सपेंड करना, उसको करना है ना, ये वाली चीजें कर रहे हैं ना हम। तो ये क्वेश्चन भी अब जैसे अभी तक हमें दे दिया था कि सिंपल एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। अब हमें ये स्टेटमेंट के थ्रू दे दिए गए हैं, ठीक है। हमें वो स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर हमने बताना है कि भाई इसमें एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें स्टार्ट। रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ बैग 25 kg एंड 69 kg। कहते हैं कि रेनू ने 2 बैग खरीदे हैं जिनका वेट है 75 किलो का और 69 kg में, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। और कहते हैं कि बताओ कि इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट क्या है, कि इनमें दोनों का को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, यानी ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के अंदर का हमने वेट निकालना है कि क्या है एग्जैक्ट नंबर। अब देखो भाई मैक्सिमम है, इसका मतलब ज्यादा, ठीक है। और ज्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मैक्सिमम लग रहा है ना, हाईएस्ट है बड़ा और मैक्सिमम भी ज्यादा ही होता है, तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। फॉर फाइंड मैक्सिमम वेट वी हैव फाइंड एचसीएफ। क्या निकालना है हमने, एचसीएफ निकालना है। किस किस का, 75 का और 69 का। तो देखो 75 का एचसीएफ निकालती हूँ मैं। देखो 3 की टेबल पे जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर ये जाएगा 5 पे, 5 5 जा और फिर ये जाएगा 5 पे। तो देखो 75 के क्या फैक्टर बने हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। दूसरा है हमारा 69 को हम किस पे जाएगा, देखो 3 पे, 3 2 जा और 3 3 जा 9। अब 23 तो सिर्फ 23 की टेबल पे ही जाता है 1। तो इसके क्या फैक्टर बने हैं, 3 इंटू 23। ओके, अब देखो अब इसमें बताओ, देखो इस वाले पेयर में क्या कॉमन है, 3, इस वाले में कोई भी कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा और कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एचसीएफ इज 3। तो द रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg, यानी उसको कितने, कम से कम ज्यादा से ज्यादा उसको कितने kg वेट की जरूरत है, 3 kg वेट की जरूरत है। आया समझ में। ओके, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर वेट, कि रेनू ने 2 बैग खरीदे हैं जिसका एक का वजन 75 kg है, दूसरे का 69 है। तो कहता है कि इनमें मैक्सिमम बताओ कि इनमें कि कोई मैक्सिमम वेट का कितनी की जरूरत होगी, नीड, ठीक है। मैक्सिमम है तो ज्यादा है, और ज्यादा है तो क्या निकालेंगे हम, इसमें एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ आप पीछे पूरी एक्सरसाइज ही आपने निकाल ली है, तो अब आप अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3 boys step off together from the same spot। कहता है कि 3 लड़के हैं और वो बिल्कुल साथ साथ स्टेप उठा रहे हैं, और एक ही जगह पे जहां वो चल रहे हैं वो 3 बॉयज बिल्कुल इकट्ठे स्टेप उठाने लग रहे हैं पैर। देयर स्टेप मेजर्स 63, 70 एंड 70 सेंटीमीटर। और वो किस हिसाब से उठा रहे हैं कि पहला स्टेप 63 सेंटीमीटर पे, सेकंड है 70 पे और थर्ड है 77 पे रिस्पेक्टिवली, यानी लगातार। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस each should cover so that all can cover the distance is complete step। मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम आएगा, मिनिमम, ठीक है। तो ये देखो कि आगे ये कहता है कि बॉयज हैं वो स्टेप उठा रहे हैं तीनों लगातार, यानी वो इकट्ठे चल रहे हैं। और पहला स्टेप उठा रहे हैं 63 पे, सेकंड उठा रहे हैं 70 पे और थर्ड उठा रहे हैं 77 सेंटीमीटर पे। अब एक चीज नोटिस करना, जब हम मैक्सिमम निकाल रहे होते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेजर इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यानी कम से कम डिस्टेंस बताओ। और जब मिनिमम है तो हम क्या निकालते हैं बेटा, इसमें एलसीएम निकालते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है, जैसे एचसीएम में हम अलग अलग निकालते हैं ना, इसमें हम क्या निकालेंगे, इकट्ठा निकालेंगे। तो देखो पहला क्या है हमारा 63, फिर क्या है 70 और फिर क्या है 77।
तो देखो ये आपको यूँ लग रहा है 7 की टेबल पे सारे के सारे जा रहे हैं, है ना। किस पे जा रहा है ये, 7 9 जा 63, 9 पे, 7 1 जा 7 10 पे, और 7 1 जा 7 जा 7, ठीक है। अब देखो ये किसकी टेबल पे जा रहे हैं। अब तो ये मुझे नहीं लग रहा कि अब एक 3 जा सकता है, 2 जा सकता है, तो हम सीधा क्या करेंगे, यही लिख देंगे, क्योंकि घूम फिर के यही चीजें आनी है, ठीक है। नहीं तो मैं करके दिखा देती हूँ। 3 3 जा 9, 10 एज इट इज, 11 एज इट इज। फिर 3 से 3 1 जा 3, 10 एज इट इज, 11, ठीक है। अब 1 हो गया। अब ये किस पे जा रहा है, चलो 5 से कर लेते हैं सीधा। 1 5 2 जा 10, 11। फिर 2 से जाएगा 1 1 11, ये क्या बचा 11। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 11। जब हम इस सबको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 6930 किलो सेंटीमीटर। यानी उनका मैक्सिमम मिनिमम वो कितने सेंटीमीटर चल रहे हैं, तीनों के तीनों 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में। जब हमें मिनिमम दिया होता है तो हम निकालते हैं एलसीएम, और जब हमें मैक्सिमम दिया होता है तो हम निकालते हैं एचसीएफ। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। आ गया समझ में। एचसीएफ निकालते हैं हम अलग अलग, जो हमें नंबर्स दिए होते हैं, और एलसीएम हमें इकट्ठा करके निकालना होता है। ये डिफरेंस होता है इनमें। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम मार्क, कहते कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है। लंबाई है उसकी 825, जो पहले लिखा होता है वो पहला ही होता है। ब्रेथ है उसकी 675 एंड द हाइट उसकी 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिविलिटी का मतलब है लगातार। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब ये कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, यानी इसमें क्या बतानी है, बड़ी से बड़ी टेप बतानी है कि उस डायमेंशन के अंदर, उस रूम के अंदर कितनी बड़ी से बड़ी टेप यूज हो सकती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बड़ी है, ठीक है, बड़ी है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इसमें कॉमन सी बात है, आप देखते पता चल गया ना। तो फैक्टर ऑफ 825 तो 825 का निकालो। देखो 3 से जाएगा, ये करके देखे इसको। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा, ठीक है, इस पे जाएगा। फिर ये जाएगा, देखो 5 से करके देखा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर ये 5 पे जाएगा 11, और फिर ये जाएगा 11। देखो इसके फैक्टर यही बने हुए हैं ना, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, है ना। इसी तरह इसका निकालना है 675 का, 675 इसका निकालो। 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये जाएगा 5 पे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 पे जाएगा ये 5 9 जा, ठीक है। फिर ये 3 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा। देखो यही बन रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, देखो यही फैक्टर बने हैं हमारे, ठीक है। फिर आया हमारा 450। अब 450 का निकालो। 450 का है, पहले देखो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ठीक है। फिर ये जाएगा 3 पे, 2 4 2 किस पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा। 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ठीक है। 3 5 जा, ठीक है। अब ये दोबारा से 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब ये जाएगा 5 पे, और फिर ये जाएगा 5 पे। देखो यही फैक्टर बन रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, यही फैक्टर बन रहे हैं। एचसीएफ निकल गया इसमें हमारा। अब देखो इसमें क्या है, तीनों के हमने फैक्टर लिख लिए। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, और इसमें कॉमन क्या है, इसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो देखो इनमें, इसमें भी 3 दिख रहा है, इस वाले में भी 3 दिख रहा है, और इस वाले में 5 दिख रहा है, 2 जगह 5 है। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये किसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इज द लॉन्गेस्ट टेप इज 45 सेंटीमीटर। आया समझ में। सो इसी तरह हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6 and 12। ये कहता है कि हमने 3 डिजिट का एक ऐसा नंबर निकालना है जो 3, 8 और 12 से डिविजिबल हो जाए, यानी जो उसकी इनकी तीनों की टेबल में आ जाए।
ठीक है। और स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम है, एलसीएम है तो 6, 8 एंड 12 को हम इकट्ठा निकाल लेंगे। इकट्ठा निकालना मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। अब हमने देखो ये आया 24, अब हमने निकाला था भाई 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का कैसे होता है, क्या है हमारा, दी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, कौन सा होता है, 100 होता है ना हमारा। अब 100 है भाई, 100 में अगर मैं 24 को प्लस करती हूँ तो ये आ जाएगा 124, और 124 इन तीनों में से डिविजिबल नहीं है, तीनों का लगातार नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मान लो मैं 24 में से, अब देखो 24 है, 100 है और मैं इसको 24 आया, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो देखो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 3 चौक 72, 3 पे जाएगा ये 72, 24 4 पे जाएगा ये आ जाएगा 96। कितना बचा नीचे, रिमाइंडर 4, यानी मैं 100 में से 4 माइनस करूं तो मेरा क्या आएगा कि ये डिविजिबल होगा। बट अगर मैंने 400 में से माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 2 डिजिट का, और हमने निकालना है 3 डिजिट का। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि जो हमारा ये आया है एलसीएम 24 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 20 आ जाएगा। और फिर लेट हम क्या कर सकते हैं, 100 है ना 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, 100 में अगर मैं 20 को प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 120, और 120 एक ऐसा नंबर है जो 6, 8 एंड 12 तीनों से ही डिविजिबल होता है। और हमारा ये 3 डिजिट का भी निकल गया, ओके हो गया। सो अब बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे, आज 4 ही क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर कंप्लीट कर लेना। सो हैव ए नाइस डे।